चलो बहुत बहुत क्या कहिएगा? ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम अभिषेक बनर्जी के निगरानी में पूरी मगरबी बंगाल में ब्लॉक सतह पर और शहर कलकत्ता में वार्ड सतह पर 2 रोज़ा एहतजाज और धरना का प्रोग्राम लिया गया है। और आप जानते हैं ये 2 रोज़ा जो धरना है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, यानी कि लगातार 2 रोज़ और मुसलसल 6-6 घंटे एहतजाज यानी कि प्रतिवाद और धरना। आप जानते हैं कि जिस तरह से 7 वर्षों में दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी जी के क़यादत में भाजपा की जो केंद्रीय सरकार है, इस सरकार के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों से गैस सिलेंडर, कुकिंग गैस की कीमतों में जिस तरह से तूफानी इजाफा हो रहा है, उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल आज आसमान से नहीं अर्श से बात कर रही है, आकाश से बात कर रही है। डीजल की कीमतों में जिस तरह तूफानी इजाफा हो रहा है, इसके खिलाफ मगरबी बंगाल में लगातार आज कोई नया एहतजाज नहीं है और ना ही कोई नया धरना है। मुसलसल जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जब गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, जब तक कुकिंग गैस की कीमतें बढ़ी हैं, या फिर मरकज़ में बैठी मोदी की सरकार जन विरोधी जो नीतियां हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो मुल्क की संपत्तियों को फरोख्त करने की बात हो, चाहे वो देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी की बात हो, चाहे मॉब लिंचिंग के सवाल हो, चाहे मजदूर विरोधी कानून हो, चाहे वो बैंकिंग निज़ाम हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, लगातार मुसलसल हम लोग 7 वर्षों से रास्ते में उतरकर मोदी को रास्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मुझे गर्व होता है ये कहने पर कि हमारी रियासत की वज़ीर आला पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों से वज़ीर आला तो हैं, लेकिन पूरी कायनात जानती है कि ममता बनर्जी तहरीक की अलमबरदार है, आंदोलन की प्रतीक है और उनका सारा जीवन ही आंदोलन से जुड़ा रहा है। वो जब केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। वो किसी भी सरकार में रही हैं, उनका पहला मकसद यही होता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, उनका हमेशा से मकसद अव्वलीन रहा है कि हम अवाम के सवाल पर, अवाम के हितों के सवाल पर ममता बनर्जी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वो हमारी नेत्री ही नहीं है, बल्कि लड़ाकू नेत्री है, जंग की प्रतीक है, तहरीक की प्रतीक है और तहरीक और जद्दोजहद ही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी जो है किरदार है। तहरीक और जद्दोजहद ही ममता बनर्जी की पहचान है। और वो कहते हैं ना कि काम काम सिर्फ काम ही ममता बनर्जी की पहचान है और यही ममता बनर्जी की आन बान और शान है। आज हम लोग यहाँ पर जो प्रतिवाद और धरना दे रहे हैं, उसके मकासद के बारे में आपको मैंने बताया। हमारी बहन सुफिया खान जो कि माइनॉरिटी वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, राजेश जायसवाल जो 39 वार्ड तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा हैं, मेरा बेटा इमरान जो कि 39 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर हैं, पार्थो दत्तो कन्वेनर हैं, यहाँ पर शाह फैसल रज़ा, रवि जायसवाल, विनोद जायसवाल जी, नवीन जायसवाल जी, विनोद भैया, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कमाल मुस्तफा साहब हैं, यहाँ पर मुनेश्वर है, शंभू है, रवि का नाम बताया, मोंटी है, बेशुमार और सारा दिन हमारी मित्र निखत फारूक जो है प्रेसिडेंट वार्ड 39 महिला
बिस्मिल्लाहबाजी है, तमाम ही लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले। अब अगर आपके कुछ सवाल है तो जवाब देने से पहले मैं ये बात कहूँगा कि मैं अभी 4 बजे तक ये धरना चलेगा। मैं यहाँ पर मैं कुछ बातें रखूँगा, अपनी बातें मैं रखूँगा, लेकिन अगर आपको कुछ सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। निसिम भाई, जो आप लोग धरना हो रहा है इसके लिए क्या उम्मीद, कोई हल निकलेगा इसका? देखिए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक और ज़ेर निगरानी जनाब अभिषेक बनर्जी के निगरानी में पूरे मगरबी बंगाल में ये तहरीक चल रही है। मैंने शुरू में ही आपको कहा है, ये तहरीक मुसलसल तहरीक चल रहा है 7 वर्षों से। श्रुति बंदोपाध्याय, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रुति बंदोपाध्याय के ज़ेर क़यादत पूरे उत्तर कलकत्ता में हमारे ऑनरेबल MLA जनाब विवेक गुप्ता जी के रहनुमाई में हम लोग यहाँ पर आए। अभी ये सवाल है कि क्या हल निकलेगा। हल की तलाश में तहरीकें नहीं हुआ करती। इतिहास की तवारीख़ को अगर और आँख को पलट के देखेंगे तो हमारे मुल्क में और सारी कायनात में जितनी भी तहरीकें हुई हैं, ये सोच करके नहीं कि तहरीक करने से वो मान जाएंगे या कीमतें कम हो जाएंगी। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नरेंद्र मोदी को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा, या तो फिर नरेंद्र मोदी को हम लोग बदल देंगे। तवारीख़ गवाह है, अगर तुम नहीं बदले तो जनता ने तुमको बदल दिया है। तो अगर नरेंद्र मोदी, अब हम मुझे बताइए आप, मैं सिर्फ अभी वो इमरान कह रहा था, इसके आगे भी बहुत सारी बातें यहाँ आ गई। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, इस बारे में मैं ज़्यादा बहुत नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें हो चुकी है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और एक बात कहा था 100 दिन में महंगाई को काबू में करेंगे। अब की बार मोदी सरकार, और हिंदुस्तान की तकदीर भी बदलेगी और हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदलेगी। अच्छा, उन्होंने कहा था बहुत सारे ऑडियोज, बहुत अशफाक साहब, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आपको भी मेरे भाई सद्दाम से लेकर, आपका नाम शौकत भाई, आप लोग के पास बहुत सारा वीडियो क्लिप्स होगा जिसमें मोदी जी कहते थे देखिए डॉलर की बनिस्बत हमारे रुपये का मूल्य कम हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो रुपये को भी मर्यादा मिलेगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? मुद्रास्फीति बोले थे कि नहीं बोले थे? आज क्या हुआ? उस ज़माने में डॉलर के बनिश में रुपये की कीमत कम हुई है, हमारे देश के रुपये की कीमत घट रही है। हम बांग्लादेश से भी ख़राब पोजीशन में है, हम श्रीलंका से ख़राब पोजीशन में है, पाकिस्तान की GDP हमसे आगे हो गया है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ चरमराई नहीं है, अर्थव्यवस्था बीमार नहीं है, बल्कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर में चला गया, मृत्यु के आधार पर। हमारा देश का अर्थव्यवस्था मृत्यु के आधार पर है। अभी आप बताइए, उन्होंने नहीं कहा था पेट्रोल का दाम कम करेंगे, डीजल का दाम कम करेंगे, कुकिंग गैस का दाम कम करेंगे? बोले थे नहीं कि नहीं बोले थे? 2014 में 358 रुपया का गैस सिलेंडर आज तकरीबन 1000 रुपया हो चुका है। 1000 रुपया हो चुका है कुकिंग गैस, गैस सिलेंडर। करासन तेल 2014 में 15 रुपया फी लीटर था, आज 70-80 रुपया फी लीटर करासन तेल हो गया है। आज भी हमारे मुल्क में 60% लोग, सुन लीजिए, हमारा मुल्क 70% गाँव है, हमारे मुल्क की आबादी का 70% किसान है, हमारा मुल्क गाँव का मुल्क है। आज भी हमारे मुल्क के 60 से 65% लोग करासन तेल का इस्तेमाल करते हैं। डिबरियों आज भी हमारे मुल्क में 30-35% ऐसा गांव है, ऐसा घर है जहां लोग डिबरी जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, तो करासन तेल से जलाते हैं। 15 रुपया का करासन तेल आज 70-80 रुपया हो गया है। पेट्रोल की कीमत आज सेंचुरी पार हो गया है, 100 पार। बिना क्रिकेट मैच के, बिना बल्लेबाजी के आज पेट्रोल ने सेंचुरी कर लिया। मोदी जी, डीजल की बात कर दूं मैं, एक बार डीजल के बारे में कह दूं, डीजल तो आज हमारे देश की आज़ादी के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल जो है, हम लोग कहते थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अपना पेट्रोल और डीजल में हम लोग कहते थे पेट्रोल बड़े मियाँ है और डीजल छोटे मियाँ है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ का मुकाबला कर रहे हैं, दोनों समान चल रहे हैं। अब वो दिन है, दूर नहीं है, जिस तरह टिकट का किराया बढ़ा है, आपका कोयला
कोयला हमारे देश के अर्थव्यवस्था में कोयल भी एक बहुत बड़ा भूमिका पालन करता है। आज पेट्रोल की डीजल की दाम बढ़ने से तमाम चीज़ों की दाम बढ़ गई है। 7 वर्षों के अंदर में चावल की कीमत बढ़ी है, दाल की कीमत बढ़ी है, दूध 2014 में मुझे आज भी याद है 2014 में दूध की कीमत कितनी थी भाईजान, आप लोग याद है? 32 रुपया 32 रुपया था मादर डेयरी का 1 लीटर का। आज 56 रुपया 58 रुपया हो गया, 56-58 रुपया हो गया। आज 36 रुपये का दूध 56 रुपया हो गया। एक दिया सिलाई की कीमत 2014 में 8 आना थी 50 पैसा, आज दिया सिलाई 1 रुपया हो गया। मोमबत्ती की कीमत बढ़ी है, अगरबत्ती की कीमत बढ़ी है, चावल की कीमत बढ़ी है, दाल की कीमत, हमारे देश में जितनी भी दाल है आप सोच सकते हैं 70 रुपये का दाल 190 रुपया हो गया। सरसों तेल की कीमत, आज ये प्रतिवाद सवाल किस लिए है? आज प्रतिवाद सवाल इसलिए है कि लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं। उठो, उठबान क्या कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सरसों तेल की कीमत क्या थी भैया? 52 रुपया 54 रुपया। आज सरसों तेल का कीमत कितना भैया? 140 रुपया 60 200 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया। सबसे कम दाम वाला जो तेल मिलता है क्या बोलते हैं उसको? पाम तेल। आज वो पाम तेल जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, लोगों से कह रहे थे बीजेपी का सरकार बनाओ तो अच्छे दिन आएंगे, ये पाम तेल था उस टाइम में 70 रुपया, आज कितना हो गया? 170-180 रुपया हो गया। 70 रुपया का पाम तेल आज 170-180 रुपया हो गया। क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। डालडा की कीमत जाके देख लीजिए, मैं आपका सब सवाल का जवाब दे रहा हूँ। डालडा की कीमत 2014 में कितना था, आज कितना है? सिरी घी, हम एक खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं। सिरी घी हम लोग 1 kg लाते थे 430 रुपया में, 440 रुपया में, आज 750-800 रुपया सिरी घी हो गया। सिरी घी हो गया है मेरे भाइयों। मैं बड़ा श्रद्धा के साथ कहता हूँ गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी भाइयों को, आप लोग रोटी में घी खावे हो? घी खावे हो ना? मोदी जी को लाए तो कि अच्छे दिन आवो, तो आप जो 400-450 रुपया में, 430 रुपया में जो घी खरीदते थे भैया, आज तो 800 रुपये घी हो गए हो। तो अभी तो आँख खोलो, पापड़ में घी खाते हो, रोटी में घी खाते हो, मैं भी घी खाता हूँ, घी बात मुझे बहुत पसंद है। एक फ्राई मछली और घी, मछली का दाम भी बढ़ गया। वो इमरान ठीक ही कहा रहा था ना कि अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, कोयला का दाम बढ़ेगा, किरासन तेल का दाम बढ़ेगा और रेल का किराया बढ़ेगा, तो परिवहन के जरिए जो साजो सामान लोगों को मिलता है, लोहा का भी दाम बढ़ा है, सीमेंट का भी दाम बढ़ा है, बालू का भी दाम बढ़ा है। आज मुझे बताइए 200 रुपया जो लोग बाजार लेके जाते थे अपने घर में, एक इंसान की ज़िंदगी में जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान को खा के ज़िंदा रहना होगा। 200 रुपया का जो बाजार लाते थे, मैं दावे के साथ कहता हूँ मोदी जवाब दो, आज 200 रुपया में बाजार नहीं होगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 200-250 रुपये में जो लाते थे, आज उनको 600, 700, 800 रुपये में भी। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो नाश्ता अगर लाएंगे तो 400-500 रुपये नाश्ते में ख़त्म हो जाता है सुबह, एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। मैं आज ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी ज़मींदार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ज़मींदार है। आज 7 वर्षों से आपने वादा किया था कि गरीबों के लिए काम करेंगे, मुफलिसों के लिए काम करेंगे, मेहनत कशों के लिए काम करेंगे। मजदूर का क्या हालत है? 10 लाख बैंक एम्प्लॉय जो है वो रोज़गार से महरूम हो जाएंगे। आज बैंकिंग निज़ाम हमारा देश का 450 जो है, जो नेशनल बैंक है वो बंद हो चुका है। कोयल को बेच दिया, LIC को बेच दिया, बीमा को बेच रहा है, हमारे देश का हवाई जहाज को बेच रहा है, हमारे देश का प्लेटफॉर्म को बेच रहा है, हमारे देश के रेलवे को बेच रहा है, देश को बेच रहा है, देश की जनता को बेच रहा है। आज किसान की हालत, आज मैं इस धरना मंच में भी हम लोग सब यहाँ जो है हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं। जो किसान 7 महीना 7.5 महीना से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो 3 काला बिल लाए हैं, 3 ब्लैक बिल जो लाए हैं, उसके प्रतिवाद में 7 महीने से किसान दिल्ली के, गाज़ियाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर 7 वर्षों से ठंड में, सर्दी में, बरसात में, शिद्दत की गर्मी में, भूख में, प्यास में जो कष्ट और तकलीफ झेलते हुए लगभग 400 लोग मारे गए, शहीद हो गए, 400 किसान शहीद हो गए। इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। वो 400 शहीद के खूनों का, उनकी जो कीमती जानें गई हैं, वो जान को इतना आसान ना समझे मोदी जी। ये वो आह है, ये वो सांसें हैं, ये वो एहसास है
जो मोदी और मोदी के सल्तनत को बहा के ले जाएगा। बहुत कोशिश किया था 2021 में, पिछले 3 वर्षों से हमारे देश के गृह मंत्री का रोजाना का पैसेंजर बन गए थे बंगाल में। हमारे देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य के चुनाव में इतना बार नहीं किए। 25-26 बार मोदी जी यहाँ आए थे, 200 पार हो जाएगा। लेकिन देखा ना जनता में क्या लहर था, जनता में मोदी विरोधी क्या थी। लोग मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, बीजेपी को देखना नहीं चाहते हैं। और जब जब मौका मिला है, याद कीजिएगा मध्य प्रदेश में भी मौका मिला था, 15 साल के बीजेपी के शासन को वहाँ की जनता ने जो है नेस्त नाबूद कर दिया था। आपको याद होगा, मैं भूलता नहीं हूँ, राजस्थान में जब मौका मिला लोगों को, 10 साल का बीजेपी गवर्नमेंट को लोगों ने वहाँ से हटा दिया। झारखंड में लोगों को मौका मिला, बीजेपी सरकार को शिकस्त दिया गया। छत्तीसगढ़ में मौका मिला, लोगों ने शिकस्त दिया। और बंगाल में भी मौका मिला, लोगों ने शिकस्त दिया। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में भाजपा हारेगी। बंगाल में खेला हुआ है। आज मुझे गर्व है इस बात के, सुफिया बहन के सामने कह रहा हूँ, आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है खेला होइबो। आसाम में बोल रहा खेला होइबो, खेला होबे। त्रिपुरा में लोग कह रहे हैं खेला होबे। और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में बोल रहा है खेला होई, खेला होई। आज नीतीश कुमार भी खतरे में है, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में खतरे में है। कोई बात जरा ज्यादा लगाते हैं ना उन लोग। तो आज पूरा हिंदुस्तान में खेला होगा। और 2024 में जो खेला होगा एकदम मगरबी बंगाल का, जो बोलते ना, ये तो भैया टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बंगाल का रिजल्ट ये तो टेलर था। ब्रेकिंग न्यूज कीजिए अशफाक भाई। बंगाल का चुनाव मोदी के लिए टेलर था। ठहरो मेरे भाई, अभी फिल्म बाकी है। 2024 में बंगाल का ही जिरोक्स कॉपी होगा। सपना तो बहुत देखे थे, आहा तोड़ करके कई नेताओं को ले आए, सीबीआई दिखाए, ईडी दिखाए, पैसा धन सीबीआई क्या ना किए। हजारे कोशिश करके थक गए, लेकिन एक बार फिर प्रमाण हो गया, मगरबी बंगाल की आवाम ममता बनर्जी के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी के साथ रहेगी। ये प्रमाण कर दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आने वालों में दिनों में देख लोगे, इतना आसान नहीं है भैया, इतना आसान नहीं है। ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, इससे क्या होगा देख लीजिएगा क्या होगा। 2024 में जब लोगों को मौका मिलेगा ना, ये जो हम बातें रख रहे हैं, मोदी पर असर करे या ना करे, पर जनता पर असर कर रहा है। मोदी पर असर करे ना करे, जनता पे असर कर रहा है। और वो कहते हैं कि जनता पर जब असर करता है तो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मन से बुरा होता है। आप देखेंगे ये जो असर होगा ना लोगों में, तो कितने बाजू कितने सर गिन ले मोदी ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। 2024 में यही जनता जो आज खामोश है ना, बंगाल के चुनाव में भी लोग खामोश थे, राजस्थान के चुनाव में खामोश थे, राजस्थान के चुनाव में खामोश थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में खामोश थे, तमिलनाडु के चुनाव में खामोश थे, आंध्रा के चुनाव में खामोश थे, छत्तीसगढ़ के चुनाव में खामोश थे, झारखंड के चुनाव में खामोश थे, महाराष्ट्र के चुनाव में खामोश थे। ये खामोशी मोदी को बहा करके ले गया महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। एक के बाद एक राज्यों में मोदी हार रहा है। बंगाल से हार फिर शुरू हुआ है। और ये 24 तक जहाँ भी चुनाव हो, चाहे वो गोवा में चुनाव हो, चाहे वो पंजाब में चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हर चुनाव में मोदी हारेगा। हम जानते हैं और हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारी दीदी ममता बनर्जी, उनके हिदायत के मुताबिक हम यहाँ धरना मंच किए हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। और अब हम लोग सिग्नेचर के माध्यम से तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, साइनी घोष के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर लोगों का सिग्नेचर करेंगे हम लोग। आज भी हम लोग का सिग्नेचर जारी है। तृणमूल यूथ कांग्रेस 39 वार्ड की तरफ से हम लोग का सिग्नेचर जारी है। और हम लोग यहाँ सिग्नेचर बाजू में हम लोग सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर आदमी से हम लोग अपील करेंगे, आइए दस्तखत दे के प्रतिवाद कीजिए कि आप पेट्रोल के कीमतों के खिलाफ हैं, आप डीजल के कीमतों के खिलाफ हैं, आप जो है रन्ना गैस के कीमतों के खिलाफ हैं, आप रेल का किराए के कीमतों के खिलाफ हैं, आप महंगाई के खिलाफ हैं, आप मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। यहाँ सिग्नेचर
कैंपेनिंग भी चलेगा। इस तमाम के माध्यम से हम फिर आपको बोल देना चाहते हैं, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। मोदी दाम कम करेगा कि नहीं, मोदी अपना रास्ता बदलेगा कि नहीं, मोदी अगर नीति नहीं बदलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी अदालत तो जनता है ना। हम जनता के पास जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बाशऊर करेंगे, लोगों को बेदार करेंगे, लोगों को सचेत करेंगे। और मुझे ये पूरा यकीन है कि लोग जब ये समझ पाएंगे कि ये मोदी सरकार नहीं, धोखा है, धोखा। ये मोदी सरकार है, धोखा है, एक फरेब है। सपना दिखाया था, आज बेरोजगारी का क्या आलम है। साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार हुआ। आज 45 साल के इतिहास में हमारे देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 45 साल के इतिहास में आज हमारे मुल्क में जितनी बेरोजगारी है, पूरा कायनात में हम नौजवानों का देश है। गर्व होता है कि हम नौजवानों का देश है, लेकिन दुख होता है कि आज पूरे कायनात में, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में बेरोजगारों का देश है। आज हम बेरोजगारों का देश है। साल में 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? काला धन बोले थे, जिस वक्त 14 में काला धन लाएंगे बोले थे, उस टाइम में काला धन स्विस बैंक में था 4.5 लाख करोड़ रुपया, और आज 8 लाख करोड़ रुपया काला धन हो गया। काला धन तो लाए नहीं, काला धन में इजाफा हुआ। हम भूलने वाले नहीं है, जनता भी भूली नहीं है। आपने नोटबंदी में कहा था 50 दिन मुझे दे दो, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। कहाँ गया नोटबंदी से फायदे? क्या फायदा हुआ? रिजर्व बैंक बर्बाद हो चुका है, बैंक बर्बाद हो चुका है, LIC बर्बाद हो चुका है, बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो गया है, GDP नष्ट नाबूद हो गया है, अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गया है। हमारे देश में इस कोरोना के समय में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज हमारे देश में गैस सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सोचिए तो, आज एक इंसान मर जाने के बाद, चाहे वो कब्र में जाए या चिता में जाए, हम लोग सब सम्मान के साथ उसको कब्रिस्तान या शमशान ले जाते हैं। आज मोदी की जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, लोगों की लाश को नदी में बहाया जा रहा है, लोगों की लाशों को नदी में बहाया जा रहा है। मरे हुए लोगों के साथ भी अत्याचार कर रहा है, जिंदे लोगों के साथ तो अत्याचार कर रहा है मोदी। जो लोग हम लोग जी रहे हैं, बहुत दम घुट रहा है हम लोगों का। ये 7 साल से सांस लेना मुश्किल हो गया है, जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है, घर बसाना मुश्किल हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गुर्बत में बसर हो रही है जिंदगी हमारी। मोदी को फिक्र है तो मुकेश अंबानी और अडानी और अंबानी की फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं है। जिंदे तो परेशान हैं, मरने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ये देखा गया है कि लाशों को नदी में बहाया जा रहा है। हमें गर्व है ममता बनर्जी के नेतृत्व में। पश्चिम बंगाल में एक इंसान भी नहीं कह सकता है कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, एक इंसान भी नहीं कह सकता है कि बेड नहीं मिला, एक इंसान भी कह नहीं सकता है कि उसकी इलाज नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में 15-17 महीने से जो कोविड का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, हर एक इंसान की मदद कर रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि जिंदों की भी हम रक्षा करेंगे और मरने वालों को भी सम्मान के साथ कब्रिस्तान या शमशान घाटेंगे। आज बंगाल में कोई कह नहीं सकता कि हमने नदी में बहाया है, हम नदी में नहीं बहाने देंगे। हम इज्जत करते हैं, हम सम्मान करते हैं। यही तो फर्क है तुम में और हम में कि तुम लाशों को नदी में बहाते हो और हम लाशों को सम्मान के साथ शमशान या कब्रिस्तान ले जाते हैं। यही फ़र्क है ममता में और मोदी में, यही फ़र्क है ममता और मोदी में। हम घर घर राशन दे रहे हैं। पिछले 17 महीने से 8 करोड़ लोगों को मगरबी बंगाल में मुफ्त में राशन मिल रहा है। हर एक इंसान को हम लोगों ने घर घर सैनिटाइज किया, हर रोज़ सैनिटाइज कर रहे हैं, हर रोज़ मास्क दे रहे हैं। वैक्सीन में 1 नंबर है, वैक्सीनेशन में भी मगरबी बंगाल ममता हुकूमत 1 नंबर पर है। हमें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, 6 महीने से लड़ाई कर रही थी दीदी, फ्री में मुफ्त में वैक्सीन दिया जाए, मुफ्त में वैक्सीन दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा था। दीदी के कोशिशों के बाद जब वैक्सीन दिया गया, हम लोगों ने ईमानदारी से जो वैक्सीनेशन का काम किया है, आज भारतवर्ष के 36 छोटे बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है वैक्सीनेशन में। आज पश्चिम बंगाल जो मुकाम हासिल किया, हम ये नहीं कहते कि पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी नहीं कहती है कि हम अकेला सब कुछ कर देंगे। आपके माध्यम से ममता बनर्जी की आवाज़ में लेके जाना चाहता हूँ। आओ हिंदुस्तान के तमाम अपोजिशन पार्टियाँ, तमाम लोग, तमाम मुफक्किरून, देश के जो मुहब्बे वतन हैं, देश के जो अदीब हैं, देश के जो सहाफ़ी हैं, देश के जो अजीम शख्सियत हैं, देश की जितनी पार्टियाँ हैं, सब मुत्तहद हो जाओ, सब एक हो जाओ।
आपस के इख्तलाफ को दूर करो, हम लोग सब एक हो जाओ। उठ बांध कमर क्या लड़ता है, फिर देख मोदी क्या, फिर देख ये देश क्या करता है और देश की जनता क्या करता है। सबको एकजुट होना है, तमाम लोगों को एकजुट होना है। हम तो कहते हैं अभी बंगाल में सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अब तो सीपीएम और कांग्रेस में जो लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सीपीएम का इतिहास आज़ादी के बाद पहली बार एक भी एमएलए नहीं गया, एक भी एमएलए नहीं है, कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। इसलिए जो लोग अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, जो लोग अभी भी सीपीएम के साथ हैं, जो लोग अभी भी बीजेपी के साथ हैं, उन सब से कहना चाहते हैं, आइए हम अपने मन से आह्वान कर रहे हैं, आइए हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। आइए ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये जो हमारा नारा है, ये जो हमारा अज़्म है, इस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर मोदी को हटाने के लड़ाई में हम एकजुट होकर हम लोग शामिल हो। ये जो धरना मंच है ये कल भी चलेगा, हम सबसे आह्वान करते हैं आप लोग कल भी आइएगा। कल भी बहुत सारी बातें होंगी, आज मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने में रखी है। और ये जो बातें रखी हैं एक मसला नहीं है, एक मामला नहीं है। 7 वर्षों से जो हम लोगों को तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, आम आदमी की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, उसको लेकर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। लोगों ने हम पे विश्वास किया है, तृणमूल कांग्रेस पर विश्वास किया है, ममता बनर्जी पर विश्वास किया है। उनका विश्वास, उनका एतमाद हम तोड़ नहीं सकते। हम जान दे सकते हैं पर अवाम से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम रास्ता में थे, हम रास्ता में हैं और हम मोदी को रास्ता में लाने के लिए रास्ता में उतरे हैं। और ये रास्ता में उतर करके ही मोदी को रास्ता में लाएंगे या तो फिर मोदी को हटाएंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, इस मकसद के तहत आइए हम सब मिलजुल करके, अब बहुत हुआ महंगाई की मार, अब हटाओ बीजेपी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब हटाओ बीजेपी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब हटाओ बीजेपी सरकार। मोदी को हटाना पड़ेगा, मोदी को हटाना पड़ेगा, मोदी को हटाना पड़ेगा। देश को बचाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।